हेलो प्यारे बच्चे, 10th क्लास जोश तो हाई होगा ही ना भाई, क्योंकि 10वीं क्लास का पहला चैप्टर पढ़ने आया और लाइफ प्रोसेस जो कि बहुत मजेदार है। तो मैं एक बात बता दूं, बायो हमारी इंटरेस्टिंग होती चली जाती। आज लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे हो, लाइफ प्रोसेस भी बहुत कुछ मजेदार है। आगे जब धीरे धीरे बढ़ोगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ने वाले हो, उसके बाद जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, कहानी मजेदार होती चली जाती, धीरे धीरे मजे आने शुरू होते हैं। तो हम क्यों ना अपना इंटरेस्ट को जारी रखते हुए, जैसे 9th में तुमने सारी एक्टिविटीज करी थी, मैंने करवाई थी, अब 10th में आए हो लाइफ प्रोसेस सीखने, तो क्यों ना लाइफ प्रोसेस भी मजे से सीखते हैं। देखो सुनो, अच्छा एक बात बताओ, मैं ऐसे होता, तुम क्या कहते? मैं सांस भी ना ले रहा होता, कोई मूवमेंट भी ना दिख रहा होता, तो तुम क्या कहते? आर्यन सर तो नहीं रहे, यही कहते? या फिर चेक करते, हार्ट बीट चेक करते, यही है ना कि हमारे आर्यन सर नहीं रहे, अगर ऐसा होता तो। लेकिन सर बोल रहे हैं तो क्या समझ रहे हो कि जिंदा है, यही ना? तो जिंदा होने में और मरने में क्या डिफरेंस है? कैसे पता लगता है कोई चीज जिंदा है या नहीं है? एक डायरी है मेरे पास, अब वो डायरी सांस ले रही या नहीं ले रही है, जिंदा है या मरी हुई है, क्या डिफरेंस है इसमें? कैसे पता लगाए हम लोग? तो सबसे मेन चीज जो तुम्हें याद रखनी है बेटा, कि अगर कोई चीज जिंदा है तो वो चिल्ला रही है ना? नहीं, जरूरी नहीं वो चिल्ला रही हो। जैसे पेड़ है हमारे, क्या चिल्लाते? नहीं चिल्लाते। कोई कुत्ता भौंक रहा है, मान लिया जिंदा है, बट कुत्ता सो रहा है तो क्या वो मरा हुआ है? नहीं मरा हुआ। सही बताओ, जिंदा रहने की पहचाने क्या क्या है? किस तरह से पता लगे कोई चीज जिंदा है या मरी हुई है? जैसे कि तुम्हारी जो बुक्स है उनमें देखना क्या क्या लिखा हुआ है तुम्हारे पास। बोलते हैं कि सारी सारी चीजें जो जिंदा है और मरी हुई उनके बीच में डिफरेंस कैसे करोगे? एक कुत्ता भौंक रहा है या फिर काऊ जो है वो च्युइंग कर रही है, क्या उसी को देख के हम लोग बता दें वो जिंदा है? या अगर उसने च्युइंग करना बंद कर दिया तो क्या वो मर गई? ऐसा तो नहीं होता ना। इसके अलावा तुम जो है काफी चीजों को देखते हो जो सांस ले रही है। अब सांस लेने का क्या मतलब? मैं सांस ले रहा हूं तो मैं, तुम सांस ले रहे हो तो थोड़ी तेज तेज ले रहे हो। प्लांट सांस लेते तो क्या पता लगता है? नहीं पता लगता। एक छोटा सा मच्छर सांस ले रहा है या चुपचाप बैठा हुआ है, क्या पता लग रहा है? मच्छर जमीन पे पड़ जाए, गिरा हुआ हो, हमें पता नहीं लगता वो मरा हुआ है जिंदा, नहीं पता लगता ना। तो कुछ चीजें जिंदा है या मरी हुई है हमको नहीं पता लगती एकदम से देख के, बट अगर हम उनको बहुत लंबे समय तक ऑब्जर्व करें तो उनकी ब्रीथिंग को देख के, ब्रीथिंग का कैसे पता लगता है? जैसे प्लांट ऑक्सीजन छोड़ते हैं, प्लांट ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। अगर उसमें फ्रूट्स आ रहे हैं, उसकी जो लीव्स है वो ग्रीन है, इसका मतलब वो सांस ले रहा है, वरना कार्बन डाइऑक्साइड कैसे छोड़ रहा है? सॉरी, कैसे ले रहा है? ऑक्सीजन कैसे छोड़ रहा है? ऑक्सीजन छोड़ रहा है ना? कैसे छोड़ रहा है भाई? क्योंकि वो ब्रीथिंग करता है ना, तभी तो छोड़ रहा है। तो जो भी चीजें हो रही है तुम्हारे पास, वो ब्रीथिंग के थ्रू पहचान सकते हो बहुत आसानी से। इसके अलावा वो चीजें हमेशा ग्रो करती है। क्या करती है? ग्रो करती है। मतलब वो आज छोटी है, कल बड़ी हो जाएगी, कल परसों और बड़ी हो जाएगी, उनमें ग्रोथ नजर आएगी। अगर लंबी नहीं हो रही है तो उनके कुछ चेहरे में बदलाव आएंगे। जैसे पहले वो बहुत छोटे से बच्चे की तरह, कोई किसी को देखो तो उसके गाल मुलायम होते हैं, धीरे धीरे वो समय के साथ साथ रफ होते चला जाता है। जैसे तुम 9th से पहले याद करो, 6th 7th में कैसे होते थे? क्यूट क्यूट से गाल, है ना, बड़े प्यारी सी शकल, ऐसा ही होता था ना? ऐसा तो नहीं तुम बचपन से डेंजर थे, बहुत छोटे थे तब बहुत क्यूट थे, ऐसा ही होता है। तो हमारी कुछ चीजें जो है ग्रो करती है, हमेशा ग्रो करती है। एक समय आएगा जिसके बाद तुम्हारी हाइट रुक जाएगी, 2 साल बाद 3 साल बाद तुम्हारी हाइट रुकने लगेगी, तब कुछ चीजें करने को बोलता हूँ, करा करो, हाइट बढ़ जाती, ताड़ासन किया करो, ये क्या करो, बोलता हूँ ना हमेशा। तो ठीक है, जब ग्रो करते हैं हम लोग एक एज के बाद, जब हमारी लंबाई चौड़ाई पूरी होगी उसके बाद भी हम ग्रो करते हैं। कैसे ग्रो करते हैं? एज वाइज। पहले बचपन में थे, फिर जवान होने लगे, फिर बूढ़े होने लगे। ये भी किसका साइन है? ग्रोथ का साइन है। प्लांट जरूरी नहीं हमेशा बड़ा होता रहे, वैसे बड़े होते हैं, तुम्हें 9th में पढ़ाया था मैंने, बड़े होते हैं, लेकिन अगर वो एक टाइम के बाद उनकी हाइट रुक भी गई है, उसके बाद भी उसमें ग्रोथ नजर आएगी और एक समय के बाद वो डेड हो जाएगा। होता है ना? इंसान भी जरूरी नहीं पापा की अब हाइट बढ़े, पापा मम्मी की हाइट नहीं बढ़ेगी अब, लेकिन वो जो है तुम्हें बूढ़े होते नजर आएंगे, उनकी एज घटती नजर आएगी। ऐसा होगा ना? ऐसा होता है हमेशा, ग्रोथ हमेशा मिलती है। तो ग्रोथ हो गया, ब्रीथिंग हो गया। इसके अलावा बेटे वो हमेशा न्यूट्रिशन लेंगे, खाना खाएंगे, कुछ ना कुछ तो वो खाएंगे। जैसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स भी खाते हैं, बाहर से सनलाइट ले रहे हैं, बाहर से ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो न्यूट्रिशन जो है वो जरूर लेते हैं। अगर न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो एक्सक्रीशन भी जरूर करते होंगे, करते होंगे ना? एक्सक्रीशन तो जानते हो, एक्सक्रीशन का मतलब क्या हो गया बेटे? एक्सक्रीट करना। एक्सक्रीट करना मतलब बाहर जो है गंदगी
छोड़ना, एक्सक्रीटा बोलते हैं उसको, तो गंदगी भी छोड़ते होंगे। इसके अलावा वो और क्या करते होंगे, वो मरते भी होंगे, वो डेड भी होते होंगे, वो डेड भी होते होंगे, और वो बर्थ भी लेते होंगे, वो पैदा भी होते होंगे। तो ये हमारे कुछ बेसिक क्राइटेरिया जो तुम्हें याद रखना है, कोई भी चीज अगर वो जिंदा है, और ये तुम्हारे साथ अक्सर पूछा जाता है 2 नंबर का। अब तुम्हें एक बात बताओ, आज तो पहला टॉपिक था हमारा लाइफ प्रोसेस का, बायो का, जिसमें हम लोगों ने इंपॉर्टेंट देखा, अपनी चीजें देखी, इतना बड़ा जो तुम पढ़ने वाले थे उसके लिए मैं एक बहुत छोटी सी चीज निकाल के लाया। अब कल जो लेके आने वाला उसमें से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगभग हर साल आता है, पता है इस बात का? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर साल आता है जो नेक्स्ट वीडियो में तुम्हारे पास लाने वाला हूं, तो बने रहना साथ। बाकी तुम्हारी इच्छा है, मजा आया हो तो ठीक है, बढ़िया बात है, नहीं आया हो तो भी शायद इंपॉर्टेंट के लिए आओगे, लेकिन याद रखना कल वाले क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट फंसने वाला है। कल जो बताता हूं वो अक्सर आता है, पिछली साल भी जो इंपॉर्टेंट बोले थे वो आए थे, इस बार भी जो बता रहा हूं मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस है वो फंसेगा। तो कल का भाई क्लासेस थोड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, स्टे ट्यून्ड, बने रहना साथ में, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, वरना अपडेट कैसे मिलोगे, हर बार सर्च करके थोड़ी आओगे सीएस गुरु मंत्र एकेडमी बाय आर्यन सर, नहीं सर्च करके आओगे ना, तो ठीक है सब्सक्राइब कर लेना, वरना लाइक में वीडियो डालना, देखते रहो, है ना, कि देख लेते कोई अपडेट आया नहीं आया। मजे करो, प्रेशर नहीं लेना, 10th क्लास बहुत ईजी है, शायद तुमसे नहीं बोलते, रिश्तेदार लगातार फोन कर रहे हैं, बच्चा 10वीं में आ गया, लेकिन 10th क्लास बहुत ईजी है, भरोसा करो मेरा, ठीक है। मैंने खुद 6 बार करी है मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, मैं तो पहली बार भी 93.6 से निकल गया था, लेकिन 10th क्लास सच में बहुत ईजी है। ध्यान रखना, मजे करना, बढ़िया से तैयारी करना, नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो बाय बाय।